बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 29 अप्रैल 2026 से मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा, कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आज क्या क्या इवेंट हो सकती है। तो सबसे पहले आपने एग्जिट पोल का आउटकम आपने चेक कर लिया, जिसमें बड़ा क्लियर अभी बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने ज़्यादातर ने ये बताया कि वहाँ पे डीएमके जीत रही है तमिलनाडु में, लेकिन एक एग्जिट पोल ने ये भी बोला है कि जो टीवी के पार्टी है वो भी एज ले सकती है और वो शायद मिल करके गवर्नमेंट बना सकती है, मे बी AIDMK प्लस के साथ। दूसरा आपका जो है आसाम में एनडीए यानी बीजेपी को लीड बताई जा रही है। उसके अलावा आपका पौंडीचेरी में भी बीजेपी को ही लीड बताई जा रही है। केरला में कांग्रेस प्लस को लीड बता रहे हैं। मेन जो वेस्ट बंगाल के ऊपर जिसकी आंखें गड़ी हुई थी वहां पे सब कंफ्यूज है, मिक्स्ड है। कल आएगा एक एक्सिस माई इंडिया का पोल, उन्होंने कल तक का टाइम बोला है कि भैया डेटा बहुत है, इसे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। उसके ऊपर अब बाजार की आंखें जो है वो टिकी होंगी। तो तब तक एक तरीके से जो वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन था, बाजार के लिए जो इवेंट था वो एक नॉन इवेंट सा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब क्लियर कुछ नहीं निकल करके आया तो बाजार उससे कुछ डिड्यूस कर नहीं पाएगा। अब दूसरी चीज जो आ रही है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ईरान और यूएस की न्यूज की। तो वहां से फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। तो आने वाले दिनों में फिर से चीजें गड़बड़ हो सकती है। डॉलर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएई ओपेक से अलग हो चुका है। अनाउंस कर दिया उन्होंने कि 1 मई से अलग हो रहे हैं, तो वो भी एक खतरे की घंटी है। और फिर उसके बाद आज फेड की मीटिंग का भी आउटकम है, तो वहां से इंटरेस्ट कट का तो कोई चांस नहीं दिख रहा। लेकिन क्या कमेंट्री देते हैं, और पॉवेल साहब की आज आखिरी मीटिंग है उनके टेन्योर की, ये लास्ट मीट है। तो फिर देखना होगा उनकी क्या स्टेटमेंट आती है। 11:30-12 बजे के करीब उनका जो भी है आएगा, और उससे डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी भी आपको हिलते हुए जरूर दिखेंगे। तो चलिए अब आज का दोस्तों डेटा देखें, उससे पहले फटाफट करते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो हमारा डेटा बियरिश था, लेकिन साथ में आप लोग को प्लान भी बड़ा क्लियरली बताया था कि अगर आप लोग को याद भी होगा, और उसकी शॉर्ट भी बना के डाली है कि अगर बाजार जिगजैग बना करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मिला। यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों। जो वेट कर रहे थे लोग कि शायद बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे हमें शॉर्टकट ट्रेड मिले, तो 15 मिनट की बियरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला लो था जो, ये ब्रेक नहीं हुआ। ये 5-5 मिनट की है, तो आपकी ये वाली जो कैंडल है, ये दिस वाज द लो, वो ब्रेक नहीं हुआ, तो शॉर्टकट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने गलती करी एज यूजुअल, 9:16 पे उन्होंने पुट बाय करी और उन्होंने काटी होगी डेफिनेटली या तो यहां या फिर यहां। तो उस तरीके की गलती दोस्तों मत करो। ये चीज मैं आप लोग को बार बार आगाह करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करो। इतनी जल्दी मत करो, इतनी आपाधापी मत मचाओ कि 9:16 पे मुझे ट्रेड लेना है। तो वो लोग फंस गए आज जिन्होंने 5 मिनट की बियरिश कैंडल पे लो ब्रेक, वो बिल्कुल हो गया 5 मिनट। हम कभी नहीं बोलते आपको, रोज मैं 15 मिनट की बियरिश कैंडल बोलता हूं। खास तौर से आज जब आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर खुली है, तो उस समय थोड़ा सा और वो हो जाना चाहिए था 957 पे। फिर मैंने आप लोग को बड़ा क्लियरली फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों बताया कि प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव, सिर्फ रिजेक्शन पे ही शॉर्ट करना। उसके बाद अब प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, डेफिनेटली दोस्तों आप लोग समझदार हो कि अगर लेवल के ऊपर जो प्लान भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, 24,100 के ऊपर हमारा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे प्लान था, और 24,076 का भी जो मैंने लेवल दिखाया वो भी प्लान था। तो अब देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है दोस्तों प्राइस एक्शन समझने की। यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन का एक आपको छोटा सा पॉइंट है, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था 24,076 का। बाजार इसके ऊपर खुला, लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल इसने क्लोज नहीं दी। इसने ठीक इसके ऊपर ही से रिवर्सल मारा और यहां से ऊपर निकल गया। यानी जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर खुल के इसको इसने बेस की तरह यूज किया, सपोर्ट की तरह यूज किया। और हमारा जो रेजिस्टेंस टारगेट था 357, लगभग इसके पास तक गए हम, 335 के लेवल तक गए। सो हमारा ये लेवल भी आज वर्क वेरी वेल, और ये लेवल भी बहुत अच्छा वर्क किया। क्योंकि जब यहां पहुंच करके लोगों को दिखा होगा कि भैया इस लेवल के आसपास ये थोड़ा साइडवेज चला गया, सो इट वाज बेटर टू बुक प्रॉफिट हियर, बजाय कि 10-15 और पॉइंट का वेट करना। सो बहुत बढ़िया लेवल्स ने हमारे वर्क किए। ये प्राइस एक्शन का एक छोटा सा पॉइंट था दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी मैंने मैसेज यहाँ पे शेयर किया कि जिसने भी लिया था यहाँ पे, वो 11:18 का मेरा टाइम था कि 11:18 पे जिसने भी बाई चांस लॉन्ग लिया हो, तो वो वहां पे प्रॉफिट बुक करे। 11:18 का भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं, तो 11:18 लगभग यहाँ पे था।
क्योंकि बाजार यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों टायर्ड लगना शुरू हो गया था एक अच्छा रनअप लेने के बाद। ये यहाँ पे थोड़ा टायर्ड दिख रहा था, तो लगभग यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग का मैंने एडवाइस किया। लेकिन देखिए उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उससे ज्यादा नीचे आया, तो बेटर ही है कि आप थोड़ा टाइमली प्रॉफिट बुक कर लें। तो प्रॉफिट है दोस्तों, और अच्छे पॉइंट्स हमारे को मिले यहाँ पे। तो दोस्तों जो सेटअप मैं बताता हूं, अगर वो दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमें कंफर्मेशन मिल रही है, तो जो क्वांटिटी साइजिंग के हिसाब से प्लान है उसको यूज कीजिए। ये ब्लाइंड फेथ कई लोग रख लेते हैं कि भाई हमें तो पुट ही लेनी है कि डेटा बियरिश है, जिस दिन रिवर्सल मारेगा बाजार उस दिन हमें ट्रैप करेगा। और आज कुछ लोग इसमें जरूर ट्रैप हुए होंगे, खासतौर से जिन्होंने फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, क्योंकि वहां पे अपडेट आपको मिल गई। जिन लोग को वो अपना तेजी का ट्रेड उन्होंने कंसीडर किया होगा कि भाई पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, सेटअप भी 24,100 के ऊपर हमने तेजी और 200 के ऊपर हमने फुल क्वांटिटी की बात करी थी, तो वो चीज आप लोग को डेफिनेटली ध्यान होगी। और फुल क्वांटिटी के ऊपर आप देखिए 335 तक हम गए हैं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों जिन्होंने आज प्लान बी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। मैं कमेंट में जरूर वेट करूंगा आप लोगों का। अब स्मार्ट मनी की पोजीशन चेक करते हैं उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन भी कोशिश करता हूं समझाने की, स्मार्ट मनी किस तरीके से गेम खेलती है और क्यों आज इस तरह का मूव आया बियरिश डेटा होने के बावजूद, वो आज का डेटा देख के आप लोग को पता लगेगा। तो इसको जरूर समझिएगा, क्योंकि ऑपरेटर का जो गेम है ना, इसको समझना, अगर वो इतना आपको सिंपल प्लेट पे रख के सब दे देगा तो सभी कमा लेंगे, वो इतना इजीली नहीं कमाने देता। यही कारण है दोस्तों कि मैं आपको हर तरीके की इवेंचुअलिटी का सेटअप बता के देता हूं। अब आपके ऊपर है आप कितने अच्छे से उसे एग्जीक्यूट कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो रिटेलर्स की पोजीशन देखिए ध्यान से, रिटेलर्स आपको बिल्कुल परफेक्टली मिक्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस को देखें तो वो थोड़े से मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एफआईज की, तो एफआईज भी परफेक्टली मिक्स दिख रहे हैं, मिक्स टू वेरी स्लाइट बुलिश आप बोल सकते हो, बट मोस्टली मुझे वो मिक्स दिख रहे हैं। प्रोज जरूर मुझे थोड़े बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिक्स टू बुलिश। तो ये था दोस्तों पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, यानी किस किस कैटेगरी ने क्या क्या बाइंग सेलिंग करी आज। अब यहाँ पे उसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ट्रम्स आपकी आंख बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 7,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, रिटेलर्स की 1,17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 200 लॉट्स 300 लॉट्स की डीआईएस की बाइंग है, 45,000 लॉट लॉन्ग है, 300 लॉट सेल करके गए एफआईज, 1,71,000 लॉट शॉर्ट है, 7,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 8,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर सेल करके गए 56,000 लॉट्स, 1,55,000 लॉट लॉन्ग है, 3,900 लॉट डीआईएस इंडेक्स कॉल बाय करके गए हैं, लगभग उतने ही अब टोटल लॉन्ग हो गए उनके। 14,000 लॉट कॉल बेच करके गए हैं एफआईज, उनका नेट सेल बढ़ करके हो गया 2,16,000 लॉट्स, और 66,000 लॉट प्रोज बाइंग करके गए हैं, 56,000 लॉट अब नेट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेड 22,000 लॉट ओवरऑल बाय करके गए हैं आज, और 5,53,000 लॉट अभी नेट सेल है उनका। 400 लॉट डीआईएस बाय करके गए हैं, 50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 10,000 लॉट पुट बेच के गए एफआईज, 3,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 12,000 लॉट बेच करके गए प्रोज, 1,71,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 34,000 लॉट एफआईज ने वहां बाइंग की है, 8,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। और स्टॉक डेरिवेटिव्स में अगर हम ध्यान से देखें तो रिटेलर्स बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, क्योंकि 8,800 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं, माफ कीजिएगा, तो 8,800 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए, 55,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की है, और लगभग 19,000 लॉट स्टॉक पुट भी बेची है। वहीं एफआईज को देखें तो 34,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर जहां बाय किए हैं, 8,000 लॉट कॉल बेची है और 7,000 लॉट स्टॉक पुट बेची है। प्रोज 4,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए, लेकिन स्टॉक कॉल 14,000 लॉट बेची और 11,000 लॉट पुट बाय करी, यानी वो थोड़े से ज्यादा बियरिश गए। अब चलिए चार्ट पे बाद में आते हैं, पहले कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। 2200 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है डीआईएस की, और सेम क्वांटिटी आपस में सलाह करके लगभग सिर्फ 200 करोड़ उन्होंने छोड़ दी है रिटेलर्स के लिए।
रिटेलर्स अप्रोच तो 200 करोड़ के आसपास की बाइंग रिटेलर करके गए, क्योंकि 2400 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईज करके गए आज कैश मार्केट के अंदर। आज की जो क्लोजिंग आई है 24177 पे आई है। कल दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो बड़ा क्रूशियल दिन होने वाला है। ड्राइविंग इंडेक्स जो है वो ज्यादा कल वो रहने वाला है। सो हमारी क्लोजिंग है 177। ओके, तो अब हमारे लिए जो सेटअप बोलता है वो ये बोलता है दोस्तों कि 200 के ऊपर। अब देखिए जो डेटा बता रहा है ना, जो डेटा चीजें दिखा रहा है, उस डेटा को देखते हुए ना थोड़ा सा हमारे को कल न्यूट्रल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो गेम किसी भी तरफ पलटा सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो है ना वो ओपनिंग वो डिफाइन करेगी क्या चीज, वो डिफाइन करेगी क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, प्लस डाउ जोन्स आज पॉवेल साहब की स्टेटमेंट पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये दो चीज इनका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा। वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल का अब कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी नहीं दिख रही। 10 एग्जिट पोल का मैंने अभी पोस्ट भी किया है फ्री टेलीग्राम चैनल पे। 10 एजेंसीज का जो एग्जिट पोल है, 5 बोल रहे हैं बीजेपी और 5 बोल रहे हैं टीएमसी। और इनका पोल्स का टोटल करके अगर एवरेज निकालोगे, वो एक किसी और वेबसाइट पे दिखा, उसमें शायद एक दो एजेंसी और दूसरी होंगी, उन्होंने पोल ऑफ पोल्स निकाला एवरेज। टीएमसी 146 दिख रहा है और बीजेपी 140 दिख रहा है। तो 2-3 सीट सिर्फ इधर उधर हुई तो दूसरे की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये एग्जिट पोल टोटली एक तरीके से मीनिंगलेस है। अब बाजार का इसीलिए जो नजर जो रहेगी ना, एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल कल किस तरीके से आते हैं, लेकिन वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो कल आए मार्केट बंद होने के बाद शाम को, क्योंकि प्राइम टाइम पे रिलीज करेगा ऑब्वियसली, तो उसके बाद तो भैया परसों मार्केट वैसे ही बंद है। 1 मई को लेबर डे की वजह से छुट्टी है, वो फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे वैसी छुट्टी है। अब आप 9 बजे मार्केट खुलेगी अगले दिन, तो उस दिन तो वैसे ही मार्केट ओपन है, तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। कल के एग्जिट पोल का कोई वैल्यू रह नहीं गई, जस्ट एग्जिट पोल के इंटरेस्ट से रह गई। अब मार्केट के लिहाज से कोई वैल्यू नहीं रह गई, अनलेस कि कल सुबह या मार्केट आवर्स में उनके पोल आ जाए, जो कि मुझे थोड़ा अनलाइकली लगता है। बट अगर आए तो मैं डेफिनेटली फ्री टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो मुझे अभी क्या लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ये 2 फैक्टर पे हमें नजर रखनी होगी कि ओवरनाइट क्या होते हैं, और वो मैं जरूर अपडेट करूंगा आप लोग को फ्री टेलीग्राम पे आज रात को ही, कि क्रूड ऑयल किस तरीके की क्लोजिंग दे रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है आपका पॉवेल साहब की क्या स्टेटमेंट आती है और फेड का क्या आउटकम आता है। तो अगर मान लेते हैं न्यूट्रल खुलता है बाजार, 24,200 के ऊपर निकलता है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें वहां पे ट्रेड लेना है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मैं प्रेफर करूंगा, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी भाई मैं तो निफ्टी में ट्रेड करूं। सेंसेक्स के अंदर खासतौर से सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। सेंसेक्स में बहुत वोलेटिलिटी होती है, लॉसेस के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा, एक सेकंड में स्टॉप लॉस हिट होता है। तो दोस्तों वहां पे रिटेलर जो बेचारा हाथ से करता है ऑपरेट, वहां लगे होते हैं बड़े बड़े एल्गोस, वो एक सेकंड के अंदर एल्गोस जो है वो एसएल आपका हिट करते हैं। तो बेटर है सेकंड हाफ में तो बिल्कुल सुपर कॉशियस होकर ट्रेड करें, ठीक है। तो यहां पे अगर 300 के ऊपर निकलते हैं कल, तो वापस वहां पे मैं मीडियम क्वांटिटी में आऊंगा और फुल क्वांटिटी पे आऊंगा 24,400 पे। अगर किसी कारणवश हम 100 या 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं और वहां से पुल बैक लेते हैं, क्या करते हैं, पुल बैक लेते हैं, तो 2400 को क्रॉस करते हैं, हम नीचे कहीं खुलते हैं या इस लेवल के आसपास खुल करके यहां से एक पुल बैक लेते हैं और ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल निकालते हैं। इस सब जगह पे मुझे कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों सेटअप। सो वहां पे मैं स्मॉल क्वांटिटी में जरूर प्रेफर करूंगा ट्रेड। ये सब जगह पे अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिला तो स्मॉल स्मॉल, और यहां पे भी 200 तक स्मॉल ही रहेगा। उसके बाद क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा जब अपने जोन में आ जाएगा बाजार, है ना, बुल्स के जोन में आ जाएगा। अब ऊपर के किसी लेवल से मुझे रिजेक्शन मिलती है तो मैं वहां पे अगेन स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। वहीं स्मॉल क्वांटिटी में 24,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, 100 के नीचे यहां पे स्मॉल क्वांटिटी, 100 के नीचे निकलता है फ्लैट खुलने के बाद तो मीडियम क्वांटिटी। अगर 100 पे खुलता है और वहां से सीधा नीचे जाता है तो फिर स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग जहां पे हो रही है ना वहां से मैं छोटी क्वांटिटी में शुरुआत रखना चाहूंगा। और 24,000 के नीचे फुल क्वांटिटी अगर 24,200 से ट्रेवल करके जा रहा है तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये हमारा निफ्टी का सेटअप बन गया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी 55,400 पे क्लोजिंग आई है इसकी, और 500 के ऊपर डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेना चाहूंगा, थोड़ी सी स्मॉल टू मीडियम भी कंसिडर कर सकता हूँ।
हालांकि थोड़ा सा लेगर्ड चल रहे हैं तो मैं स्मॉल ही प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी में उतना मजा नहीं आ रहा इस समय, क्योंकि न्यूज फ्लो भी है, आरबीआई ने प्रोविजनिंग की जब से वो दी है तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। हालांकि वो नॉर्म्स एप्लीकेबल होने अगले साल 1 अप्रैल से 56,000 के ऊपर फुल मैं कंसीडर कर सकता हूँ डेफिनेटली। और शॉर्ट कट रेट 55,400 के नीचे अगर निकलता है बियरिश कैंडल ओवर तो शॉर्ट कट रेट डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे 55,000 के नीचे। फिर निफ्टी क्या कर रहा है, 25,913 पे क्लोजिंग आई है। मिड कैप निफ्टी 13,932 पे चल रहा है। सेंसेक्स का डेटा अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और जो कल तक का डेटा था वो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बियरिश टाइप ही था कल तक का। अब इसका अपडेट आता है डेटा का तो दोस्तों मैं शेयर करता हूं आपको आज फ्री टेलीग्राम पे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उसको जरूर मैं शेयर करूं आप लोग के साथ। तब तक मैं लेवल्स जरूर आप लोग को बता देता हूं कि लेवल क्या कह रहे हैं। तो आप देखोगे कि कॉल साइड पे थोड़ी सी राइटिंग आपको ज्यादा दिखाई देगी। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है दोस्तों, ये आप चेक कीजिए, यहां तक ना लगातार आपको नंबर्स थोड़े बड़े बड़े दिख रहे होंगे और वहीं यहां उतने बड़े नंबर्स नहीं है कंपैरेटिवली। तो नीचे जाकर के 77,000 पे एक अच्छी सपोर्ट है, लेकिन 77,500 पे अच्छी पुट्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहां दिख रहा है और ये क्रूशियल लेवल है दोस्तों कल मेरे लिए। इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार विद व्हाट प्राइस एक्शन, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा। अगर इसके नीचे कर रहा है बियरिश प्राइस एक्शन तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूंगा। इसके ऊपर कर रहा है तो मैं तेजी, तो 77,500 के लेवल को आप पकड़ के चलो। ये इसके ऊपर जा रहा है बाजार और बुलिश प्राइस एक्शन है तो तेजी, अदरवाइज मंदी का ट्रेड हम लोग कंसीडर करेंगे। क्वांटिटी कम ही रहेगी दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, 80.67 पॉइंट्स अभी माइनस है। फ्री टेलीग्राम दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखा चुका हूं, वहां पे पूरी सपोर्ट देने की कोशिश रहती है। हमारी वेबसाइट है दोस्तों marketanalysiacademy.com और इसमें हम लोग आपको आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इसमें हम आपको इंट्राडे ट्रेड्स शेयर करते हैं जिसमें इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनकी सबकी कॉल पुट के ट्रेड्स विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा डिलीवरी कॉल्स भी शेयर की जाती है, बीटी एसटी एसटीबीटी एचएनआई कॉल्स भी शेयर करते हैं सेम पैकेज के अंदर ही, और लाइव कमेंट्री भी शेयर करते हैं, न्यूज़ फ्लो भी शेयर करते हैं कि क्या चल रहा है क्या लग रहा है। और सबसे बड़ी बात 3 से 3.5 के बीच में आपको ये भी गाइड करते हैं कि डेटा शाम को किस तरह का आ सकता है, तो वो भी उसका एक गेस्टिमेट, एक एनालिसिस बेस्ड शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एज प्रोवाइड करने के लिए आपकी ट्रेडिंग में की जाती हैं। आई एम श्योर आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर जरूर रह जाएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ये सब्सक्राइब नाउ का बटन आपको क्लिक करना होगा वेबसाइट पे जाके। प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्राइस एक्शन आज अच्छा बना था शुरू में, लेकिन बाद में देखिए कितनी गड़बड़ हुई है। जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास से ही बाजार वापस आ गया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी बाजार वीक कब होगा टेक्निकली, अब मैं टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूं, 24,076 के नीचे निकल गया आज अगर कल, क्योंकि आज इसने यहां से सपोर्ट ली है। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों लॉजिक के साथ। जिस जगह से आज इसने सपोर्ट ली है डिस्पाइट बियरिश डेटा, जहां से इसने बाउंस लिया है, तो कल ये लेवल सपोर्ट का है। यानी कल इस लेवल के नीचे निकला और बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे दिया तो यहां से शॉर्ट का टारगेट ओपन हो जाता है आपका 23,900 का जो टेक्निकल लेवल है उसके आसपास के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको लेवल नोट करके चलना है, ठीक है। उसके भी नीचे निकल गया 23,900 के, तो भाई 677 तक का टारगेट फिर आता हुआ दिखेगा। जब तक 900 के नीचे सस्टेन नहीं करता, ये कोशिश करेगा बार बार इसी तरीके से पुल बैक की, क्योंकि यहाँ पे बुल्स ना कोशिश कर रहे हैं हम ऊपर लेके जाएं, और अगर 357 के ऊपर निकलता है तो 608 का टारगेट है। तो ये लेवल जरूर मार्क कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैं आप लोग को एक बार शेयर कर देता हूं। बैंक निफ्टी ने तो परफेक्ट दोस्तों आज हमारा मैंने जस्ट नोट किया इस चीज को कि जस्ट परफेक्टली हमारा लेवल ऑलमोस्ट टच किया। चेक कीजिएगा जाके, कल के वीडियो में भी एग्जैक्टली यही लेवल था, कोई ये आज लाइंस चेंज नहीं की गई है, कुछ नहीं है। 56187 का लेवल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके कल के लिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में ध्यान रहेंगे लेवल्स दोनों तरफ के, ठीक है। अब सेंसेक्स के भी लेवल ले लीजिए, कल सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है और इंडिया विक्स ने क्या किया है दोस्तों। इंडिया विक्स देखिए शुरू में गिरा लेकिन लास्ट में वोलेटिलिटी बढ़ाता हुआ दिखा है।
आज थोड़ा डिफरेंट चल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड थोड़ा गिरा हुआ है, हालांकि अभी पुल बैक की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल में बहुत टेंशन है। देखो दोस्तों, चार्ट कहां जा रहा है, 5% बढ़ा हुआ है और 10,000 के पास पहुंच गया है। ये लेवल देखिए जो हमारा निकला है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो क्या इसने हाल किया है। और बीटीसी जो है वो साइडवेज सा चला गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिटेल वीडियो थोड़ा बियरिश अभी उल्टा प्राइस एक्शन में बना रहा है। सबसे बड़ी गड़बड़ जो है ना दोस्तों, क्या हो रही है, क्रूड ऑयल के बढ़ने के साथ साथ यूएसडी INR बढ़ रहा है। 10 अप्रैल तक का टाइम था सारे बैंक्स को अपने जितनी 100 मिलियन से ऊपर की फॉरेन करेंसी थी उसको बेचने का। तो वो मैंने आप लोग को बताया था, जैसे ही 10 तारीख खत्म होगी ना, इसने बढ़ना शुरू कर देना है। आप देख लीजिए 10 तारीख खत्म हुई और 10 तारीख तक जो था इसमें प्रेशर रहा, और 10 के बाद से इसका क्या हाल है वो आप नोट कर लीजिए। लगभग 10 तारीख शायद यहाँ पे थी, तो प्राइस एक्शन वाज समवेयर हियर। यहां से हल्का फुल्का इसने डिप लिया, लेकिन ऊपर ही ऊपर। सो जिसने भी उस व्यू को यूज किया होगा दोस्तों, उसका बेनिफिट आई होप कि हुआ होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने आज के डेटा की। और डेटा क्या कह रहा है दोस्तों, डेटा ना बहुत सारे मिक्स एलिमेंट दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ओवरऑल नेगेटिव है। कॉल के अंदर क्या हुआ, कॉल के अंदर कॉल बेच के गए हैं एफआईज, लेकिन प्रोज बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए, यानी सीधी लड़ाई। ये माइनस में ओवरऑल और ये प्रोज प्लस में ओवरऑल, तो सीधी लड़ाई आपस में प्रोज और एफआईज की कॉल्स के डेटा में। अब पुट की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी पुट की रिटेलर्स को दी जा चुकी है यहां पे, लेकिन ओवरऑल फिर भी नेट सेलर बैठे हुए हैं, तो ये भी गड़बड़ है। अब यहां पे दोनों के दोनों पुट बेच के गए हैं, तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने की जरूर कोशिश की जाएगी। कोई छोटा मोटा अगर डिप मिलता है तो इट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जरूरी है। प्रोज ताकत में बैठे हुए कॉल्स के अंदर, एफआईज इसलिए शायद बेच के गए हैं क्योंकि उनको आइडिया हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन खुल जाए बाजार, तो वो वहां पे सस्ते में खरीदेंगे। अगेन आज जैसा प्राइस एक्शन बना के या थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले जा करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, या थोड़ा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो शायद एक कल सस्टेनेबल मूव हमें देखने को कल मिल सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि कल बाजार ये खोल करके और नीचे की तरफ ले जाते चले जाए, आपने कोई कंफर्मेशन किसी बुलिश कैंडल का वेट नहीं किया और नीचे निकल गया तो और काम खराब हो गया। तो थोड़ा सा दोस्तों समझ के करना। चांसेस ऑफ पुल बैक आर वेरी गुड एज पर डेटा, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन और लेवल दो चीजों को साथ में लेके चलेंगे। ये तीनों की जो तिकड़ी है ना, वो जब आप फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। फॉलो जिसने आज किया प्लीज वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कल देखते हैं बाकी क्या होता है। तब तक दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।